परफेक्ट। सो गाइज लेट्स बिगिन। ओके, ध्यान देंगे अच्छे से सब लोग, पूरा फोकस यहाँ चाहिए, लिखेगा नहीं कोई भी कुछ भी। ओके, पूरा ध्यान यहाँ पे। दो फिगर्स गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC। ये देखो DE इज पैरेलल टू BC। फिगर 1 की बात करते हैं, DE इज पैरेलल टू BC, दिस इज गिवन। ठीक है, ऐसे नीटली लिखो, प्रॉपर लाइन बना करके, स्टेटमेंट्स इधर, रीजंस इधर। ओके, फाइंड EC इन 1। ओके, ये EC का लेंथ को निकालना है। नाउ दीज टू आर पैरेलल, देयरफॉर कैन बी राइट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यस, तो हो गया। फिर अभी AD का वैल्यू पता है 1.5, DB का वैल्यू पता है 3, AE का वैल्यू पता है 1 और EC मिल जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और निकाल लो। यस, 1.5 1 जा 2 जा 1 upon EC, when you cross multiply you get EC is equal to 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, सिंपल, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें भी देखो गाइस, DE इज पैरेलल टू BC, ये लाइन इससे पैरेलल है, तो स्टेटमेंट 1 में हम लिखेंगे DE इज पैरेलल टू BC गिवन। यस, therefore AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC, AE upon EC कैसे? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। तो अब AD फाइंड करना है, उसमें बाकी सब पता है। सो AD अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और AD फाइंड करेंगे। सो AD इज इक्वल टू, ये 7.2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.8 अपॉन 5.4 इंटू 7.2। ओके है, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, पॉइंट से पॉइंट कटा। ओके, 18 3 जा 18 4 जा, क्लियर है। नाउ 1.8 into 4 is 7.2 upon 3. Yes, 3 2s are 6, 1 2, 2.4 centimeter is AD. So simple सा छोटा सा question straight on basic proportionality theorem. Take a screenshot. If you have any doubt, please ask. This is question number 1 of the exercise. Okay. आगे बढ़ू। ओके, देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ध्यान से क्वेश्चन समझ लो। फिगर गिवन नहीं है, हाँ गाइस, दिस इज नॉट अ फिगर, हाँ ये फिगर नहीं है। ओके, वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कॉपी करते वक्त वो कॉपी हो गया। यहां ध्यान दो, E and F are the points on side PQ and PR respectively of triangle PQR। तो गाइस पहले ट्राइंगल बनाओ PQR, ये है PQR। E and F are the points on sides PQ and PR। तो यहां पे मैंने ले लिया E, PR के ऊपर ले लिया F respectively। For each of the following cases, state whether PF is parallel to QR। पहला क्वेश्चन देखो, PE is equal to 3.9, ये है PE is equal to 3.9, EQ is equal to 3, EQ is equal to 3, PF is equal to 3.6, PF is 3.6, FR is 2.4, FR is 2.4, है ना। तो अब हम रेशो चेक करेंगे पहले के लिए, PE अपॉन EQ, ये रेशो लिया गया, इस PE अपॉन EQ कितना होता है? 3.9 अपॉन 3, ये होता है 1.3। अभी ये रेशो देखो तो 3.6 अपॉन दिस, है ना, मतलब PF अपॉन FR इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट कटा, है ना। ये कितना आता है देखो, 12 3 जा 12 2 जा 1.5। आर दीज टू रेशियोज इक्वल? नो, तो हम लिखेंगे
as PE upon EQ is not equal to PF upon FR. Yes, नॉट इक्वल है, ये 1.3 है, ये 1.5 है, तो देयरफॉर ये लाइन EF इज नॉट पैरेलल, ये देखो ये EF इज नॉट पैरेलल टू QR. यस, लेकिन अगर ये इक्वल हो जाते, ये वाला दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो हम बोलते द लाइंस आर पैरेलल. कैसे? बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT. इफ द साइड्स, ये वाले पार्ट्स अगर प्रोपोर्शन में है तो लाइंस पैरेलल है. यही तो कॉन्वर्स ऑफ BPT बोलता है हमको. यस और नो? यश गुजर समझ रहे हैं? यश? यस सर. ओके. हाँ, किसी को डाउट है? एनीबडी हैज गॉट डाउट? ओके, तो गाइज वैसे ही सेकंड और थर्ड आप लोग खुद से ट्राई करो, है ना. PE 4 है, ठीक है, ये देखो ये 4 है अभी, PE इज 4, QE इज 4.5, QE इज 4.5, तो ये रेशो कितना हो गया? 4 अपॉन 4.5. यस, और PF इज 8, तो PF 8 हो गया, और RF इज 9, ये हो गया 9, राइट. तो 4 अपॉन 4.5 और ये हो गया 8 अपॉन 9, करेक्ट. इज इट इक्वल? नो, इट इज नॉट इक्वल. तो वापस से नॉट पैरेलल, है ना. तो देयरफॉर हम लिखेंगे EF इज नॉट पैरेलल टू QR. करेक्ट. ऐसे थर्ड वाला भी चेक करेंगे, अगर इक्वल आ गया तो पैरेलल, नहीं आया तो नॉट पैरेलल. यस, नॉट पैरेलल के लिए कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, राइट. लेकिन अगर पैरेलल आया तो रीजन लिखना पड़ेगा भाई कॉन्वर्स ऑफ BPT. एक स्क्रीनशॉट. हाँ सर, सेकंड वाले का आंसर यस है. वो 8/9 उसका हाफ करोगे तो 4 का 4.5 भी आता है सर. एक सेकेंड. हाँ क्या? हाँ ये सर. 2 100/2 सर. यस यस, सॉरी सर. 2 से कट करो उसको तो इक्वल आ जाएगा, है ना. 2 से कट करो तो इक्वल आ रहा है. ओके, सो उसको छोटा करेंगे, सिंप्लीफाई करो उसको. सो यस, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ पैरेलल है, और डॉट देके लिखना बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT. ओके, इफ द sides are in proportion, sides मतलब parts of the sides, then the lines are parallel. और थर्ड वाला होमवर्क खुद से करो एक बार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, अब ध्यान दो तो जरा. टिपिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही टाइप के सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में बनेंगे. ओके, LM is parallel to BC. ये देखो ये LM is parallel to BC. ओके, LN is parallel to CD. ये है LN is parallel to CD. ओके, prove that something something something. ओके, क्या प्रूव करना है देख लो. AM upon AB, AM upon AB is equal to AN upon AD. ये प्रूव करना है. यस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. ठीक है, मैं बता दूंगा, ये एक दो मैं बता रहा हूँ, देन मैं तुम लोगों को बोलूंगा वैसे भी करने. सो गाइस, पहले ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट करो. टेक दिस ट्रायंगल, रेड जो मैंने बनाया है पूरा. ओके, तो मैं लिखता हूं यहां पर इन ट्रायंगल ABC, स्टेप 1, ML इज पैरेलल टू BC गिवन. ठीक है ना. देयरफॉर कैन आई राइट AM upon MB. ये देखो AM upon MB, yes, is equal to AL upon LC. AL upon LC by basic proportionality theorem. लेकिन हमको क्या चाहिए? देखो यहाँ पे AM upon AB, AM upon ये पूरा चाहिए AB. तो हम क्या करेंगे? Add 1 on both sides. ठीक है, लेकिन देखो AM तो एज इट इज चाहिए, तो पहले रेसिप्रोकल करेंगे, है ना. MB अपॉन AM,
is equal to LC upon AL, reciprocal on both sides. फिर add 1 MB upon AM plus 1 is equal to LC upon AL plus 1. yes, है ना? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM is equal to LC plus AL upon AL. हाँ कि नहीं? अब ध्यान दो, what is MB plus AM? AB upon AM. yes, and what is AL plus LC? AC. correct? तो ये आएगा AC upon AL. write this as equation number 1. करेक्ट? अब यही सेम टू सेम चीज करना है हमको इस वाले ट्रायंगल में, नीचे वाला जो ट्रायंगल है, राइट? यही सेम टू सेम इस ट्रायंगल में, राइट? तो इसमें हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ADC AL is parallel to CD. this is given, है ना? therefore AN upon ND is equal to AL upon LC by BPT. करेक्ट है? हाँ सर AL कैसे पैरेलल हुआ CD से? AN अरे गिवन है ना भाई, AL लिखा है सर आपने। अरे it should be LN, हाँ LN सॉरी, या LN is parallel to CD given. ये देखो ये इससे पैरेलल है ना? therefore this upon this is equal to AL upon LC. फिर से वही करना है, ND upon AN is equal to LC upon AL. क्या किया यहाँ पे? रेसिप्रोकल ले लिया, फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ND plus AN upon AN is equal to LC plus AL upon AL. add 1 on both sides और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे what is ND plus AN? देखो ND plus AN is AD. yes guys, AD upon N is equal to AC upon AL. this is statement number 2. now यहाँ पे देखो AC upon AL is equal to this, यहां से देखो AC upon AL is equal to this, है ना? so from 1 and 2 we can say that AB by AM is equal to AD by AN. और यही तो प्रूफ है. अच्छा AM ऊपर चाहिए, AN ऊपर चाहिए तो रेसिप्रोकल ले लो. yes, AM upon AB is equal to AN upon AD. ये ऊपर ये नीचे तो इधर से भी ये ऊपर ये नीचे. क्या किया भाई? रेसिप्रोकल ले लिया. hence proved. समझ में आ रहा है ना? तो देखो गाइस, ये जो बीच में की लाइन है, ये वाली जो लाइन है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक. दैट लाइन इज द कनेक्टिंग लिंक. यहां देखो, इसको हटा दिया मैंने सब. फाइन. द सेंटर लाइन देखो, AM और AB, AN और AD को कनेक्ट करती है ये लाइन AC, राइट? तो हमने इसको इससे कंपेयर किया, फिर इसको इससे कंपेयर किया, तो ये दोनों इक्वल हो गए. रेशो मतलब उसका. समझ में आ रहा है? और एक्सरसाइज के आगे के सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही रहेंगे मोस्टली. पहले 2 क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी थे, बट बाकी के ऑलमोस्ट ऐसे रहेंगे. सो टेक अ स्क्रीनशॉट, और अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, सो दैट फिर हम आगे बढ़ेंगे. सर 1 मिनट, पहले स्क्रीनशॉट ले लो. लिया सबने? I'll scroll down. Yes, sir. Take a screenshot of this as well. Yes, बोलो. हाँ सर. सर आपने जहाँ फर्स्ट टाइम रेसिप्रोकल लिया है ना, हम्म रेसिप्रोकल
तो वहाँ अगर हमें कंपलसरी रेसिप्रोकल लेना ही पड़ रहेगा क्या? हाँ ऐसे लेना ही पड़ेगा भाई, कल सिखाया था ना मैंने, याद करो। अगर हाँ सर, रेसिप्रोकल नहीं पर लोगे तो एम गायब हो जाएगा वहां से। या तो फिर उल्टा साइड लो, उल्टा, मतलब ए बी अपॉन ए एम ले लो, या सॉरी बी एम अपॉन एम ए ऐसे लो, तो फिर शायद रेसिप्रोकल नहीं लेना पड़ेगा, शायद नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन उल्टा नहीं जाना है, एक चीज फॉलो करो, है ना। मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको, अगर रेसिप्रोकल अवॉइड करना है यश, तो फिर व्हाट यू विल हैव टू डू इज, सी यहाँ पे देखो, इफ यू वांट टू अवॉइड टेकिंग रेसिप्रोकल, यहां से शुरू करो, एम बी अपॉन ए एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू इधर से एल सी अपॉन एल सी अपॉन एल ए, एंड सीधा सीधा वन ऐड कर दो अब। तो वन ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए एल, ऐसे आ जाएगा। तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन अब रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यस और नो, क्योंकि हमको ए एम ऊपर चाहिए, ए बी नीचे चाहिए, तो एक बार कहीं ना कहीं तो रेसिप्रोकल लेना ही पड़ेगा। यस, समझ में आ रहा है? हाँ सर। है ना, क्योंकि अगर तुमने यहीं पे बिना रेसिप्रोकल लिए इसमें वन ऐड कर दिया ना, तो यस देखो हाँ क्या सर। हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम प्लस एम बी अपॉन एम बी, है ना, विच इज हाँ नथिंग बट ए बी अपॉन एम बी। लेकिन मुझे एम बी तो चाहिए ही नहीं, मुझे ए एम चाहिए, तो ए एम को तो गायब ही कर दिया तुमने, यस। तो वो नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही ऐसा कुछ हो जाए तो समझ लो कि यार हमने रेसिप्रोकल नहीं लिया। एवरीबडी क्लियर है? ये चीज कल भी बताई थी, फिर से बता रहा हूं, तो ध्यान देना इस पे, Yes. ओके। यस सर। यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीबडी एल्स? अच्छा आगे बढ़ू फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ग्रेट, इजी है ना गाइज, एवरीबडी इजी है? यस, ओके, सो इट इज इजी, पूरा एक्सरसाइज ऐसा ही है, इसमें कुछ भी और नहीं करना है अलग से। ओके, इसको देखो जरा, फिगर देख के डरना नहीं। इन फिगर, इन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। अच्छा, DE कहां है, ये वाला, इज पैरेलल टू AC, ओके, एंड DF इज पैरेलल टू AE। ऐसे करता हूं, ये है DF इज पैरेलल टू AE, प्रूव दैट। देखो यार, जैसे ही ट्रायंगल दिखे, क्योंकि देखो यार, सी गाइस आई विल टेल यू अ ट्रिक। अब सीन ऐसा है कि दिस इज नॉट समथिंग कि जहां पर ट्रायंगल्स के बहुत सारे चैप्टर है, नो। 9th स्टैंडर्ड में कैसा, सबसे पहले तो क्वेश्चन आया तो समझना पड़ता था कि ट्रायंगल चैप्टर का है कि क्वाड्रिलेटरल का है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है, क्योंकि सब में सारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाती थी। यहाँ पे पूरे सिलेबस में ट्रायंगल पे सिर्फ एक ही चैप्टर है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रायंगल का फिगर दिखे, मोस्टली राइट, क्वेश्चन देख के समझ जाता है ट्रायंगल चैप्टर का है। और जैसे ही तुमको दिखाई दिया कि पैरेलल गिवन है, तो समझ जाना बीपीटी चिपकाना है, ओके। यस, बिल्कुल ज्यादा टेंशन नहीं लेना यार, आई मीन स्कोरिंग इज वेरी इजी, ठीक है। एग्जाम के लिए पढ़ना इज वेरी इजी, इट्स अ ट्रिक, यू शुड नो हाउ टू डू दैट, ओके। तो सबसे पहला देखो क्या दिया है, कौन किससे पैरेलल है, ठीक है, लिखते जाओ, ठीक है। ये इससे पैरेलल है, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल BAC या ABC ले लो, व्हाटएवर, है ना। ABC ट्रायंगल में ये लाइन इससे पैरेलल है, DE is parallel to AC, okay, given, therefore can I write this BD upon AD, BD upon AD is equal to BE upon EC, BE upon EC, yes, by BPT। खत्म, छोड़ दो उसको। सेकंड देखो, अभी सेकंड चीज क्या दी है, DF इज पैरेलल टू AE, ओके। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन सब चीजों को हटा रहा हूं मैं यहां से, ओके।
ओके यहां देखो क्या दिया है, DF, तो ओके दिस इज DF इज पैरेलल टू AE, है ना। तो ये वाला ट्रायंगल ले लो फिर, सिर्फ इतना ट्रायंगल, दैट इज ABE ट्रायंगल में DF इज पैरेलल टू AE, दिस इज आल्सो गिवन। तो बीपीटी चिपका दो फिर, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बाय BPT। हो गया, प्रूव खत्म, कुछ भी नहीं बचा। देखो यहां पर भी BD अपॉन AD इज इक्वल टू दिस, BD अपॉन AD इज इक्वल टू दिस। सो ये है स्टेटमेंट 1, ये है स्टेटमेंट 2। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can say that BE upon EC is equal to BF upon FE, hence proved। यही तो प्रूव करना था। समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में, राइट। और बीपीटी इनफैक्ट ऐसे ही इजी है। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू हैव एनी डाउट, टेल मी। ओके सो गाइज ये है तुम्हारा, मैंने लिखा थोड़ा अजीब गरीब, ये है फर्स्ट स्टेप, ये है तुम्हारा सेकंड स्टेप और ये है तुम्हारा थर्ड स्टेप। ओके तो इसी ऑर्डर में तुम अपने नोटबुक में लिखना उसको, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, एवरीबडी इजी सिंपल क्लियर। Sir, Yes, sir. हाँ बोलो, can you repeat second part? ये वाला, Yes, sir. ये वाला, यस ये जो रेड ट्रायंगल दिख रहा है ना, रेड ट्रायंगल, Yes, sir. इसमें दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। अब पैरेलल है तो फिर देखो BD अपॉन AD, यस, इज इक्वल टू BF अपॉन FE बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हाँ कि नहीं। यस ABE ट्रायंगल लिया भाई, ऐसा ऐसा ABE इतना ट्रायंगल लिया, है ना। ये है D, ये है F, ये इससे पैरेलल है। सो BD अपॉन AD इज इक्वल टू BF अपॉन FE। आई बात समझ, यहां से चालू किया मैंने, है ना, तो हो गया। फिर यहाँ पे भी BD बाय AD है, यहाँ पे भी BD बाय AD है, सो इट इज इक्वल टू BE बाय EC, BF बाय FE। क्लियर? Yes, sir. ओके परफेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डायग्राम देख के डरना नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है उसमें। DE इज पैरेलल टू OQ, अच्छा DE किधर है, ये है DE, प्लीज ध्यान से देखो, DE इज पैरेलल टू OQ, ठीक है। बीपीटी लगा दो, आगे क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, देखो PQO, POQ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POQ, यस ED या DE इज पैरेलल टू OQ गिवन, है ना। देयरफॉर PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ is equal to PD upon DO, PD upon DO by BPT। ये समझ में आया क्या सबको, एवरीवन, पक्का। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, देखो DF इज पैरेलल टू OR, अच्छा चलो कलर चेंज करेंगे, ये है DF इज पैरेलल टू OR, तो ये ग्रीन वाला ट्रायंगल ले लो अभी, ठीक है। इन दिस ग्रीन ट्रायंगल ये इससे पैरेलल है, तो मैं यहां लिखूंगा सेकंड पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR DF is parallel to OR given, therefore PF upon FR, PF upon FR is equal to PD upon DO, PD upon DO
हाँ कि नहीं, बाय BPT. Yes, this is my statement number 2, this is my statement number 1. अब यहां देखो DO PD अपॉन DO यहाँ पे इक्वल है PE अपॉन EQ से, और यहाँ पे इक्वल है PF अपॉन FR से, फ्रॉम 1 and 2. यस एवरीवन, अभी देखो तो ये जरा क्या हो गया, ये देखो अच्छे से, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ is equal to PF upon FR. Yes, therefore, can I consider this triangle and say that EF is parallel to QR by converse of BPT. खत्म. देखो सारे क्वेश्चंस में सेम टू सेम चीज की जा रही है ना. यहां देखो इसमें भी ये मिडिल लाइन है, इसको यूज करके इधर के दोनों लाइंस को कनेक्ट किया. यस, और वो प्रोपोर्शन में आ गया, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, एंड देयरफॉर वी से दैट EF इज पैरेलल टू QR. खत्म, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT. क्वेश्चन का साइज भी देख लो कितना है, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा यार ये एग्जाम में, ठीक है ना. राइट, अब इसमें मैंने एक चीज मिस किया, वो है गिवन और टू प्रूव, वो आपको लिखना है स्टार्टिंग में प्लीज, हर क्वेश्चन में विदाउट फेल गिवन एंड टू प्रूव, नहीं तो आधा मार्क चला जाएगा बैठे बैठे फालतू. ओके, सो वो लिखना, और प्लीज ऐसे आदत बनाओ यार अच्छे से लिखने की, एक साइड में स्टेटमेंट्स लाइन बनाओ, दूसरे साइड में रीजंस. राइट, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन अपना अच्छा रखो. ओके, एक स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ता हूं. हाँ सर, ऐसे प्रूविंग सेल्स में हमेशा कोई कनेक्टिंग लाइन दी होती है क्या, जो प्रूव करने में हेल्प करती है हाँ हाँ, हमेशा? वही तो बोल रहा हूं मैं, हमेशा कनेक्टिंग लाइन है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में. एवरीवेयर देयर इज अ ट्रिक, एवरीवेयर देयर इज अ ट्रिक, है ना. वही रिपीट होता है. इट इज, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, इट्स सी, दो चीजें होती है, या तो कॉन्सेप्चुअली समझो, है ना, कॉन्सेप्ट समझो, लॉजिक लगाओ, सब करो, और दूसरा है मैकेनिकली सॉल्व करो, ठीक है ना. तो यार अप टू 10th स्टैंडर्ड मेजर लॉजिक नहीं लगाओ तो भी मैकेनिकली सॉल्व करके यू कैन स्कोर अ लॉट, है ना, ऐसा है. आगे बढ़े. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 6. अगेन फिगर देख के डरना नहीं. Take 2 minutes, give it a try. Come on, everyone. I want everyone to try this question. Take 2 minutes and try this. Okay, I can Hint, solve it. hint for you is it is exactly same. जो अभी तक कर रहे थे Yes, वही sir. करना है, स्टेप बाय स्टेप करो. सर बताओ. चलो क्विकली, नहीं 2 मिनट रुको श्वेता. ओके. सर आ गया. आ गया, देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, है ना. देखो यहाँ पे ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR, ठीक है. ये है ABC. यस, ये है OP पे, ये है OQ पे, और ये है OR पे. इतना तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है उसको. सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ. यहां देखो AB इज पैरेलल टू PQ. तो फर्स्ट टेक दिस ट्रायंगल, ये वाला OPQ, ट्रायंगल OPQ. इसमें AB is parallel to PQ. Yes, therefore can I say OA upon AP, OA upon AP. ये देखो A upon AP is equal to OB upon BQ, OB upon BQ by BPT. Correct.
अब दूसरा देखो, AC इज पैरेलल टू PR। अच्छा जी, तो ये देखो AC इज पैरेलल टू PR, है ना। तो अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, इसमें आई कैन क्लियरली राइट समथिंग लाइक इन ट्रायंगल OPR AC is parallel to R, therefore ये देखो OA upon AP, OA upon AP is equal to OC upon CR, OC upon CR by BPT। ये है मेरा स्टेटमेंट 2, ये है मेरा स्टेटमेंट 1। फ्रॉम 1 and 2 OAAP, OAAP ये कनेक्टिंग लिंक है। दिस इज इक्वल टू दिस, OB upon BQ is equal to OC upon CR from 1 and 2, करेक्ट। अब अगर इन साइड्स को देखोगे तुम, कौन है, इस सब को हटाओ जरा यहां से और नोटिस करो फिगर को। Guys, 1 second. Okay, what is this? OB upon BQ। यहां देखो, OB upon BQ, yes, is equal to OC upon CR, है ना। तो ये ट्रायंगल ले लो, इसमें OB upon BQ is equal to OC upon CR, therefore BC is parallel to QR, therefore BC is parallel to QR by converse of BPT, है ना। कौन से ट्रायंगल में कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया ये भी लिख दो, इन ट्रायंगल OQR, OQR इस ट्रायंगल में हमने कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया, खत्म। लुक एट द स्टेप्स। फिगर देखो कितना डेंजर दिखता है दिखने के लिए, बट कुछ है ही नहीं उसमें। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। तो देखो अगेन यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक था, वो था AO, है ना, PO रादर, AO के बदले PO वाज द कनेक्टिंग लिंक, है ना। ये लाइन कनेक्टिंग लिंक था हमारा बीच में का। क्लियर है? इजी, सिंपल, एवरीबडी। यश गुजर, इशिका, रोशिता, Yes, sir. वेदांत, सुजल, Yes, sir. गिरिजा, समझ में आ रहा है सब अच्छे से? Yes, sir. हेलो सर। हाँ सर वो आप लास्ट स्टेप बता सकते हो, आपने वो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी कैसे ना। कैसे था बताता हूँ। देखो यार, ये ट्रायंगल देखो, लुक एट दिस ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है ना। इसमें देखो OB अपॉन BQ, ये देख, ये OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, हाँ कि नहीं? यस। हाँ सर। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक प्रोपोर्शन में हो गया, देयरफॉर दिस इज पैरेलल टू दिस बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी समझा है ना सुजल? हाँ सर। अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है, दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, तो लाइंस पैरेलल है। हाँ सर। समझ आई बात? ओके, एवरीबॉडी ओके? स्क्रॉल करूं फिर? चलो ग्रेट। अब मुझे बताएगी रोशिता व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम। रोशिता व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? Yes, Roshita, are you there? Okay, Ishika. Ishika, what is midpoint theorem? 9th standard में पढ़ा है ना? Yes, sir. Um,
Okay, sir, I don't exactly remember the whole theorem, like in what, Okay, but like I can explain it with a diagram. एक सेकेंड ना गाइज, होल्ड ऑन, मेरा स्क्रीन थोड़ा गड़बड़ा गया है। चलो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 बाय द वे। पार्थ, व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम? Sir, in a triangle, if a हाँ, line if a line joining the two sides of a triangle is parallel to the other side, sorry, midpoint na, oh, for a single line, if a point divides a line, if a आराम से, अभी कोई याद बात था. नहीं। ये शहर, So when a line in a triangle, when a line that is a midpoint of one side parallel to the third side is is bisecting the other अरे side of the triangle. कॉन्वर्स कॉन्वर्स क्यों बोल रहे हो यार? मैं मिड पॉइंट थ्योरम पूछ रहा हूं। मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है इन अ ट्रायंगल इफ यू जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इफ यू जॉइन द मिड पॉइंट्स, लेट्स से ये इसका मिड पॉइंट है एंड ये इस साइड का मिड पॉइंट है। इफ यू जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन the line is parallel to the third side, है ना? So guys, given क्या है यहाँ पे? given है AD is equal to DB, AD is equal to DB, मतलब D is the midpoint of AB, और given है E is the midpoint, मतलब AE is equal to EC is given, and you have to prove that DE is parallel to BC। आर्यन, याद है लास्ट ईयर कैसे प्रूव किया था इसको? यस सर, याद है ना। बहुत बड़ा वाला भयानक सा प्रूफ था, सर है ना? कंस्ट्रक्शन था सर। जैसे यहाँ से कंस्ट्रक्शन करो, इधर से ये करो, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा बड़ा सा लंबा सा मेथड था। यस, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यू कैन प्रूव इट इन 2 स्टेप्स। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ लो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो पढ़ाया ही नहीं तुमको। क्वेश्चन सेज यूजिंग थ्योरम 6.2, बच्चों 6.2 मतलब converse of BPT, prove that line joining the midpoints of any two sides। देखो line joining the midpoints, तो ये है line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side, तो prove that it is parallel to the third side। and guys, this is nothing but midpoint theorem। पार्थ, इशिका, याद आया? Yes, sir. परफेक्ट, तो अब इसका प्रूफ यहां देखो, व्हाट इज AD अपॉन DB? AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1/1। अरे दोनों इक्वल है ना, तो ये कट गया, तो रेशो कितना आएगा? 1। AD और DB इक्वल है, तो ये दोनों को अगर मैं काट दूं तो रेशो 1 आ गया। इसका रेशो देखो, AE और EC का, AE अपॉन EC का रेशो बताओ कितना है? अगेन 1:1। कैसे? अरे ये भी तो इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो कट जाएंगे, तो रेशो तो 1 आएगा, है ना? दिस इज 1, दिस इज 2। यस, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and we can say that AD by DB is equal to AE by EC, और दोनों का वैल्यू है 1। AD by DB is equal to AE by EC, therefore DE is parallel to BC by converse of BPT। खत्म, hence proved midpoint theorem। समझ में आ रहा है क्या? यश गुजर, एनी डाउट बेटा? समझ में आ रहा है क्या? आशीष, आशीष बेटा, अभी तो स्कूल के एग्जाम में आउट ऑफ स्कोर करना है तुमको, है ना? अब तो मैंने ट्रायंगल्स भी सिखा दिया,
अब मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर करके दिखा, करना ही पड़ेगा अभी, ठीक है ना? यस आशीष? सर। यस बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ सर, मैं यश बोल रहा हूँ। बोल। सर सर तो यहाँ पर ये प्रूफ नहीं करना है क्या कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, लाइक वो थ्योरम प्रूफ करना नहीं है क्या? थ्योरम किसने प्रूव करने बोला है? बोला है नहीं सर, यूजिंग द थ्योरम, ओ using the theorem of converse of BPT prove the midpoint theorem. midpoint theorem prove करने बोला है। देखो ना, prove that क्या बोला है? prove that line joining the midpoints, ये है line joining the midpoints of two sides is parallel to the third side, ये third side को parallel है, ये prove करना है, मतलब midpoint theorem prove करना है। तो midpoint theorem को prove करेंगे converse of BPT से। आई बात समझ? यस सर। वेरी गुड, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखो, यूजिंग थ्योरम 6.1, 6.1 मतलब बीपीटी यूज करके प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। ओके, ये देखो, ये है एक ट्रायंगल एबीसी, यू ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से, तो लेट्स से डी इसका मिड पॉइंट है ना, ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड और पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब ये इसको पैरेलल है, ये भी गिवन है। यस, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, मतलब guys, what is given? Given is AD is equal to BD, है ना? Given is DE is parallel to BC. Yash, what are you doing, Yash? BD Yash, Yash गुजर, चूड़ा नंतर खा। People are really so hopeless ना यार, I mean ridiculous. हाँ ठीक है, थंड ते गरम नको। यश गुजर, तुला क्लासच्या मध्ये थंड गरम चुडा सगळं क्लासच्या मध्ये करायचंय का? Can you not wait for 15-20 minutes? Yes? Can you not tell your mother or sister कि अभी क्लास चालू है यार, अभी डिस्टर्ब मत करो? इतना नहीं कर सकते तुम? ओह, यूजलेस पीपल, कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो बेसिकली क्या प्रूव करने बोला है बच्चों? कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यही तो है ना कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। If you join the midpoint of one side and the line is parallel to another side, it bisects the third side. Yes, so to prove is that E is the midpoint. E is the midpoint of AC. Yes, that means AE is equal to EC is what you have to prove. तो इसका प्रूफ बताएगा अक्षद। यूज बीपीटी एंड इसका प्रूफ बताओ। Sir, AD upon DB is equal to AE upon EC by BPT. हाँ, कैसे कैसे इक्वल है? अच्छा, बाय Sir, बीपीटी। यस, है D ना? is तो parallel पहले to BC लिखना ना? पड़ेगा। वेरी गुड, तो वो लिखना पड़ेगा ना भाई पहले। DE is equal to BC given, therefore AD upon DB, ये देखो AD upon DB is equal to AE upon EC। ओके, फिर उसके बाद But AD upon DB is equal to 1 by 1. वेरी गुड, लेकिन ये तो 1 by 1 है। अरे क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो कट कर दिया 1 by 1, AE upon EC। हाँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, therefore AE is equal to EC, hence proved।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, EC इंटू 1 AE इंटू 1, हेंस प्रूव्ड। तो जो चीज हमने लास्ट ईयर एक एक लेक्चर में सीखी थी, पूरे लिटरली इट टुक 1 कंप्लीट लेक्चर जिसमें हमने सिर्फ मिड पॉइंट और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट किया था, अगर तुमको याद होगा तो, है ना। तो वो इतना छोटा सा हो जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड एंजॉय। ले लिया? ओके, तो 8 हो गया। कितने क्वेश्चंस है यार और बाकी? 2 सम और है। 2 सम और है। क्या मैंने वो कॉपी नहीं किए? 1 सेकेंड, हाँ कॉपी कर लेते हैं। गिव मी 1 मोमेंट। ओके, मीनवाइल गाइस एवरीथिंग क्लियर? किसी को कोई डाउट है, कुछ है तो बताओ यार प्लीज। एनीबॉडी, एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ? ओके, सो देन क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो जरा। ABCD is a trapezium. Okay, mark this as a very important question. 2-3 स्टार मार्क करो इसको। Right. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. Okay, and its diagonals bisect each other at point O. ठीक है, तो फिगर बनाते हैं पहले। देखो, ABCD is a trapezium. A, B, C, D, and the diagonals bisect each other at point O. Yes, prove that AO upon BO, guys, ये है AO upon this is BO is equal to CO upon DO. ये तुमको प्रूव करना है ना। तो कुछ अजीब सा है यार ये, ठीक है ना। ओके, टेक 2 minutes, टेक 3 minutes एंड ट्राई फटाफट, बिकॉज इस एक्सरसाइज से सिर्फ ये और शायद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिफरेंट है। ओके, बाकी सब बहुत इजी है। ओके, गिव इट अ ट्राई क्विकली, 2 minutes ओनली, स्टार्ट। अच्छा गाइस, बिफोर यू गिव इट अ ट्राई, अच्छा एक ट्राई करो फिर हिंट देता हूं। एटलीस्ट थिंक ऑन इट। हेलो सर। हाँ, सर इसमें कंस्ट्रक्शन है? यस, द हिंट इज कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसमें कुछ तो। Guys, when we go to the next exercise, listen to me. Next exercise में यही question as it is repeat हुआ है, as it is repeat होता है, right? उसमें ये वाला सम है 2 स्टेप का, है ना। सो एग्जाम में तो बोलेंगे नहीं इस मेथड से करो या उस मेथड से करो या whatever. So if you guys tell me, I will teach you only by one method. वो है अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। सो इनफैक्ट इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है, चलो करो तो सही, बता देता हूँ। ओके, हिंट इज इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तनीषा, यस तनीषा, क्या करे बताओ। So we'll draw a line parallel to AB from O on AD. ओके, हाँ, फ्रॉम O ऑन AD, अच्छा ऐसे। हाँ, and name it at E. ओके, परफेक्ट। सो गाइस क्या करना है, देखो जल्दी से, ड्रॉ E पैरेलल टू AB। EO ड्रॉ करना है ऐसे पैरेलल टू AB, है ना। और ऑलरेडी उन्होंने गिवन है, गिवन क्या है, AB इज पैरेलल टू CD, मतलब ये और ये तीनों एक दूसरे से पैरेलल हो गए। यस तनीषा, नेक्स्ट। So we
ADB ADB, okay, triangle ADB, 1 second, हाँ 1 second guys, ये वाला ट्राइंगल बोल रही है, ओके, ये रेड वाला ट्राइंगल, हाँ DE upon EA is equal to DO Very upon good. O DBT. yes, DO upon OB, see ये इससे पैरेलल है, therefore DE upon EA is equal to DO upon OB, very good, फिर This is equation 1. absolutely, Now we consider triangle ADC. ADC, yes, ट्राइंगल ADC, गाइस कौन सा ट्राइंगल की बात चल रही है ये बता देता हूं, ध्यान दो, ADC, ये वाला ट्राइंगल, ओके, इसमें भी अगेन, यस मैडम बोलिए, AE upon ED is equal to AO upon OC by BPT. यस, यहां देखो, 1 second, huh? This line is parallel to this. Can I write A upon ED, AE upon ED is equal to AO upon OC, AO upon OC, again by BPT, हाँ, तो हमें DE upon EA हमने पहले की हाँ तो रेसिप्रोकल ले लेंगे ना, So now we'll take the reciprocal of the equation. एक सेकेंड, कौन बात कर रहे, श्वेता बोल रही थी क्या कुछ, हाँ सर तनिषा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, हाँ श्वेता वापस बोलो क्या बोल रही हो, आई वाज सेइंग कि हमें DE upon EA लेना चाहिए तो लाइक एक स्टेप ऑफ कोर्स हाँ चलेगा ना, चलेगा, एक स्टेप कम हो जाएगा, गाइस उल्टा ले लो यार, DE अपॉन EA ले लो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखो DE अपॉन EA आया हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे भी करो, या इफ यू फॉलो वन पर्टिकुलर पैटर्न तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, गाइस जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, कुछ तो मेरे साइड में जलने का बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है, let me just check if it is any wire nearby, just hold on for a second. Okay, I don't know anyways, ठीक है, ओके, ये देखो, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल देखो अच्छे से, इसमें कैन आई राइट DE अपॉन EA, DE अपॉन EA, तो इसको भी नीचे से लेना, हाँ, OC अपॉन OA बाय BPT, नोट करो अच्छे से, ये करना पड़ता है, इधर से नीचे से लिया मैंने, चलेगा, तो इसको भी नीचे से लो ऐसे, है ना, सो दिस इज माय स्टेटमेंट 2, यस, फ्रॉम 1 and 2, ये देखो, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA, तो ये दोनों इक्वल हो गए, DO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA, हेंस प्रूव्ड, यही तो चाहिए ना, नहीं देखो हमको OA अपॉन OD चाहिए, सॉरी AO अपॉन BO चाहिए, ओके, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये OA इधर चला जाएगा, DO इधर आ जाएगा, यस, तो OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, हेंस प्रूव्ड, आई कैन डू दिस राइट, मैं इसको इधर और इसको इधर स्विच कर सकता हूँ, DO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA, ये OA इधर आएगा, DO इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली, है ना, तो इन दोनों को स्विच कर दिया, क्लियर है क्या, एंड हेंस प्रूव्ड,
तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और सॉल्व कर लो। लेकिन अगेन लुक एट द नंबर ऑफ स्टेप्स, 3 स्टेप्स। यस, सो है इजी। सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, बताओ कोई डाउट है क्या? तो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन किया, एक बार रेड ट्रायंगल लिया, एक बार ग्रीन ट्रायंगल लिया, खत्म। ओके, आगे बढ़ू फिर पेज में। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन एंड प्लीज टेक दिस वन एज होमवर्क। ओके, ट्राई करो खुद से, और 1 घंटे के अंदर सारे नोट्स आने चाहिए मुझे, ऑल 10 क्वेश्चंस एंड वन मोर, यहां ध्यान दो, सॉल्व्ड एग्जांपल 3, solved example of textbook, solved example number 3. Take a break for 5-7 minutes. Yes, relax करो। यश चूडा चहा पाणी सगळं करून घे, ठीक है ना बेटा? आणि मग 7 बजे तक मुझे नोट्स भेजो। So all 10 questions plus this solved example number 3, ऐसे 11 क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजना है। और कोशिश करो कि कॉपी नहीं करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, है ना?